हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए बिकॉज। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है जो डीएनए है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है आरएनए से, क्यों? ऑप्शन में हमें दिया गया है डीएनए इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। तो बच्चों बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो डीएनए है वो केमिकली लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव नहीं है टुवर्ड्स अदर थिंग्स, और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि आरएनए में आपको राइबोज शुगर मिलती है देखने को। तो राइबोज शुगर के प्रेजेंट होने की वजह से जो आरएनए होता है वो स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल हो जाता है कंपेरेटिवली डीएनए की, क्योंकि डीएनए में कैसी शुगर है, डाईऑक्सी राइबोज शुगर है। तो इसकी वजह से, इस शुगर के प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए में स्टेबिलिटी आ जाती है, और राइबोज शुगर के प्रेजेंट होने की वजह से आरएनए में स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है स्ट्रक्चरली। अगर बात करें बी की, बी में दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। डीएनए में जो है आपको थाइमीन देखने को मिलता है, थाइमीन देखने को मिलता है। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और जो थाइमीन होता है डीएनए में वो उसे क्या प्रोवाइड करता है, एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी में दिया हुआ है डीएनए बीइंग स्टेबल सो म्यूटेट एट अ स्लो रेट। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, जब डीएनए स्टेबल है इसी वजह से वो धीरे धीरे म्यूटेट करता है। अब स्टेबिलिटी है तो म्यूटेट धीरे धीरे करेगा, तो इवोल्यूशन या इवॉल्व, कोई भी स्पीशीज़ है वो अगर धीरे धीरे म्यूटेट होगी तो इवोल्यूशन या इवॉल्व वो धीमे धीमे होगी। इवोल्यूशन धीरे आएगा, इवॉल्व धीरे धीरे होगी, तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट कर पाएगी ईजिली। तो स्लो रेट म्यूटेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और जो डीएनए है वो स्टेबल है इसी वजह से वो म्यूटेशन को सपोर्ट कर पाता है। तो ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही बात है, और वो तीनों स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग कि डीएनए जो है एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है कंपेयर टू आरएनए। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।